अब हाथों में टमाटर लेके और स्मृति ईरानी का जो है ये फोटो लेके घूम रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, स्मृति ईरानी अगर तुम सुन रही हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हिम्मत है ना, अगर तुम जैसे कहती हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गर्व करना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बहू बेटियों के ऊपर करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम टमाटर जो आज सेब की तरह उनका दाम हो गया है उसके ऊपर तुम अगर करके दिखाओ तो हम तुम पे गर्व करेंगे। ये चैलेंज है मेरा, अगर तुम करना चाहो तो। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया के फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली खबर महाराष्ट्र से निकल के आ रही। एनसीपी में फूट के बीच देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच भी फूट चल रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताएंगे। रात को मीटिंग बुलाई जा रही है, इसके बारे में बताने वाले हैं। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जहां पर यूएस राजदूत ने मदद की पेशकश पेश की है। क्या कुछ बयान रहा भारत सरकार का और विपक्ष का, बताएंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आई, बागी नेताओं को शरद पवार की खुली चुनौती मिली है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, मोदी सर ने मामले में क्या कुछ फैसला निकल के आ रहा है कोर्ट का, वहीं बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अखिलेश यादव अपनी नजर बना रहे हैं। सब खबरों को बताने वाले हैं एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ एनसीपी में फूट है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए एकनाथ शिंदे और देखा जाए देवेंद्र फडणवीस के बीच देर रात तक मीटिंगें चल रही हैं, बैठक बुलाई जा रही है रातों को भी। इसकी क्या बड़ी वजह है, ये आपको बताने वाले हैं, कुछ ही देर में पता चलने वाला है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच देखा जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच रात को बैठक हुई। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, और ऐसे में कैबिनेट विस्तार में पहले शिंदे और फडणवीस के बीच देर रात बैठक चल रही है। दरअसल संजय राउत का बयान निकल के आया, जैसे अजीत पवार की एंट्री होती है शिंदे में, ऐसे शिंदे गुट में एंट्री होते ही संजय राउत का बयान निकल के आता है। संजय राउत का कहना है कि आने वाले समय में यानी 1-2 महीनों के अंदर देखा जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर और घमासान मचने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि संजय राउत का बयान कि जल्द ही महाराष्ट्र के सीएम भी बदल दिए जाएंगे। यानी उनका कहना है कि आने वाले समय में अजीत पवार को सीएम पद का दावेदार बना दिया जाएगा। वैसे आप सबकी क्या राय है? और यही सब बयान जब निकल के आता है तो शिंदे गुट के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ तक आप मानिए कि शिंदे गुट के नेता और विधायक अब उनसे नाखुश हो चुके हैं। अजीत पवार की एंट्री कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिंदे के अंदर हड़कंप मचाया। दरअसल समझा जाए मामला, अजीत पवार की एंट्री केंद्र से हो रही है, यानी दिल्ली से सारी मीटिंगें हुई, उसके बाद अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद का शपथ दिलाया जा रहा है। अब वही ये भी मामला निकल के आ रहा है कि 11 से 10 अगस्त के बीच उन्हें सीएम पद का दावेदार बना दिया जाएगा। अब क्या होता है ये, और महाराष्ट्र की राजनीति में और कौन कौन सी फूट देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन इसका फायदा किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, चलते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर में अभी भी जारी है हिंसा। इसको लेकर देखा जाए तो विदेशों से भी प्रक्रिया सामने आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे। भारत सरकार का कहना है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। वैसे मदद के लिए पेशकश पेश की गई है यूएसए से। देखा जाए इसको लेकर विपक्ष भी एतराज जमा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब हमारा देश ही चुप्पी साधे बैठे हैं तो दूसरे देश के बोलने की क्या ज़रूरत है। यानी उनका कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हिंसा से खुश हैं तो ऐसे में दूसरे देशों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मणिपुर में हिंसा को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की, साथ ही अब देखा जाए मदद की पेशकश भी सामने रखी है। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटिक ने कोलकाता में अमेरिका सेंट में आयोजित एक प्रेस मीटिंग के दौरान बड़ी बात कही। हालांकि एरिक ने यह भी कहा कि भारत का आंतरिक मामला है, उन्हें उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन जहां देखा जाए विदेश से भी ये प्रक्रियाएं आ रही हैं, दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, मणिपुर के मुद्दे पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। मतलब समझने वाली बात है, एक तरफ विदेश से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र की राजनीति में उथल फुथल कम नहीं हो रही है। वहीं देखा जाए बागी नेताओं को अब देखा जाए शरद पवार की खुली चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा जो लोग उन्हें छोड़कर गए उनकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। एक बार फिर गुरुवार शाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा, मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय के लिए बैठक के लिए। पवार सीनियर ने यह भी कहा कि एनसीपी का अध्यक्ष शरद पवार ही रहने वाले हैं, और साथ ही उनका कहना है कि आने वाले समय में हाँ इसका जवाब मुंह तोड़ देंगे।
उनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा क्यों ना हो, ईवीएम कहीं भी काम नहीं करने वाला है और अजीत गुट पूरी तरह से शिंदे गुट को तोड़ कर रख देगा। ये सारी बातें शरद पवार का कहना है और शरद पवार का यह भी कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस का भरपूर साथ लेकर हम आगे के चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से बीजेपी ने हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, हमारे रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। विपक्ष और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाला है, क्योंकि अब देखा जाए तो बीजेपी की रणनीतियां हमें समझ आ रही हैं। ये सारी बातें शरद पवार ने रखी है। दरअसल आपकी क्या राय है, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर? जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो परिणाम रहने वाले हैं वो कांग्रेस के खेमे में जाना है, क्योंकि ऐसे में ईवीएम 2-3 महीनों के अंदर काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो मेन मुद्दा है लोकसभा चुनाव। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय है? चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बताते चले, एक तरफ देखा जाए लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। मोदी मानहानि केस को लेकर राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को उस याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार पाए गए थे। अब यह अनुरोध किया जा रहा है कि पिछले फैसले में अदालत ने राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया था और उनकी याचिका को आगे के विचार के लिए सुरक्षित रखा था। यानी देखा जाए हाईकोर्ट जब सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मात्र रास्ता बच रहा है। हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को जारी सूची के अनुसार जस्टिस हेमंत प्रक्षक की अदालत शुक्रवार 11 बजे से लेकर देखा जाए तो 4 बजे तक सुनवाई चलने वाली है। ऐसे में संसद सदस्यता एक बार फिर से बहाल होने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे देखा जाए जस्टिस प्रक्षक ने 2 मई को अगली सुनवाई की थी। अब ये सुनवाई हो रही है, देखा जाए 5 मई को थी, लेकिन डेट बढ़ाई गई थी। तो ऐसे में 7 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या मोदी हानमान केस में पूरी तरह से राहुल गांधी को राहत मिलने वाली है या बीजेपी सरकार उनको फिर से फंसाना चाहेगी या नहीं? अपनी राय वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से राजस्थान फतह करने के लिए प्लान तैयार कर ली है। राजस्थान में नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि सितंबर में हम उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि सितंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में टिकट फाइनल कर दिया जाएगा, टिकट वितरण कर दिया जाएगा और इस बार जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए टिकट घोषित किया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि जो भी मजबूत नेता और जो भी मजबूत क्षेत्र हैं वहाँ के लीडरों को चिन्हित किया जाएगा। खास तौर पर देखा जाए सचिन पायलट, अशोक गहलोत समेत तमाम नेता बैठक में थे। राजस्थान के 29 लीडर दिल्ली पहुंचे थे। वहीं देखा जाए सीएम अशोक गहलोत जयपुर से जूम मीटिंग कर रहे थे, ऑनलाइन जुड़े हुए थे। इसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल शामिल रहे थे बैठक में। वैसे राजस्थान चुनाव को लेकर आप सबकी क्या राय है? जिस तरह से राहुल गांधी की कर्नाटका में जीत हुई और उसके बाद अब चुनाव है राजस्थान में, राजस्थान फतह करने के लिए राहुल गांधी को कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वैसे बताइएगा कि आने वाले मध्य प्रदेश में भी आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर अखिलेश यादव ने 80 सीटों पर दावा ठोका है। कहा आने वाले 24 में जनता इसका जवाब देगी। जिस तरह से लगातार लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए बूथ स्तर पर करना होगा संघर्ष, यह ऐलान किया है अखिलेश ने। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर वर्ष 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का जीतना आवश्यक है, लोकतंत्र को बचाने के लिए बूथ स्तर पर संघर्ष करना होगा। सपा के कार्यकर्ताओं की एकजुटता और सक्रियता के सामने भाजपा टिक नहीं पाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ते हुए उन्होंने कहा है कि ईमानदारी लगातार हौसले को बढ़ाती है और ऐसे में आने वाले चुनाव काफ़ी ज़्यादा मुकाबले वाले होने वाले हैं और इसको लेकर हम अपने पदाधिकारियों से साथ बैठक करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के सामने जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई और बेरोज़गारी है, जो आम जनता को साफ दिख रही है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब अपने वोटों से ज़रूर देगी। वैसे आप सबकी क्या राय है? खासकर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में सपा की करारी हार हुई, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री दावेदार रही थी समाजवादी पार्टी, वहीं दूसरी तरफ अब देखा जाए चुनाव में भी कोई खास वर्चस्व नहीं दिखाई दे रहा है। इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वैसे बताइए कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ परिणाम निकलने वाले हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।